हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक और वो होगा हरियाणा की प्रमुख झीलें। जी हाँ, इसमें हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें करेंगे। अगर आप हरियाणा से हो तो ये आपके लिए बढ़िया है। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा। एक भी क्वेश्चन आज के बाद हरियाणा के कोई भी एग्जाम में गलत हो जाए, जहां पर हरियाणा की झीलें पूछी जाती हो, किसी भी एग्जाम में गलत हो जाए तो भाई साहब मेरे इस चैनल पे आकर इसी पर डिसलाइक मार देना यही वीडियो और कमेंट करना कि भाई खराब फालतू पड़ा था। तो भाई चलिएगा जल्दी से बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो भाई पहला हमारे पास सुल्तानपुर झील। पहले हमने गुरुग्राम की सारी झीलें लिखी हुई है, टोटल 6 झीलें हैं। पहला सुल्तानपुर झील, दूसरा बसई झील, तीसरा दमदमा झील, चौथा सोहना झील, पांचवा बारबेट, छठा खलीलपुर झील। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। देखो मैंने क्या बनाया, सुल्तानपुर से लिया सुल्तान। चलो मैं वैसे लगा भी देता हूँ, इसमें ये लगा दिया सुल्तानपुर से हमने क्या लिया, ये दिख भी रहा भाई, मैं क्या बताऊं आप ही बताओ। सुल्तान मतलब सुल्तान राजा। हमको यहाँ का सुल्तान बनना है। मतलब राजा कहते थे ना पहले, राजा लोग राजा को सुल्तान ही कहते। तो भाई पता होगा आपको सुल्तान राजा बनने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? एक अच्छे गुरु की। गुरु से बन गया गुरु राजा। याद होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाली स्टोरी। चंद्रगुप्त भाई राजा था, धनाधन को हरा था, धनानंद कुछ ऐसा ही नाम था। तो किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से भाई साहब चंद्रगुप्त ने। भाई साहब वो गुरु की जरूरत होती है सुल्तान राजा बनने के लिए, अच्छा गुरु होना चाहिए। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था चाणक्य है। तो भाई साहब अच्छा सुल्तान या फिर राजा बनने के लिए क्या चाहिए भाई? गुरु से बना गुरुग्राम, काम खत्म। गुरुग्राम है सुल्तानपुर। नेक्स्ट है बसई। देखो भाई ये क्या बन रहा है, बसई में लास्ट के 2 वर्ड लिए सही और सही। ये सही है ना भाई? पहले आप देखो, ये सही है ना? देख लो सही है ना? और ये क्या बन गया भाई? मेरे को आप ही बता दो, ये क्या बन गया? साईं क्या भाई? साईं बाबा भगवान होते हैं ना, वो उनकी पूजा करते हैं। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, साईं बाबा क्या है? सबके गुरु है भाई। साईं बाबा भगवान, उसकी पूजा करते हैं ना भाई साहब। साईं बाबा की सबके घर में मूर्ति भी होगी, वो पता भी होगा भाई साहब साईं बाबा का। तो साईं बाबा क्या है? सबके गुरु है। गुरु को भगवान को ही हम गुरु भी बोलते हैं भाई, पता हो ना? तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, साईं बाबा सबके क्या है? गुरु है भाई। ऑफकोर्स हम भाई साहब हम सब कुछ साईं बाबा से ही सीखते हैं। तो चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं। तो साईं बाबा सबके क्या गुरु है? गुरु से बन गया गुरुग्राम, मतलब बसई झील गुरुग्राम। आई होप दिमाग में बैठ गया। नेक्स्ट दमदमा झील। दमदमा को लेट क्या? दबदबा अपने आप साउंड दे रहा भाई, ये दबदबा। दमदमा झील दबदबा। तो भाई साहब दबदबा किसका होता है? कहां पे होता है भाई साहब? दबदबा ज्यादातर स्कूल में होता है, जब आप स्कूल में पढ़ते। तो दबदबा किसका होता है भाई? क्लास में पढ़ाते समय, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, किसका दबदबा है? अगर आप यहाँ पे आगे बैठे होते तो किसका दबदबा होता? गुरु का। भाई साहब क्लास में किसका दबदबा होता भाई? गुरु का। गुरु ही तो मारता पीटता, तो पूरी क्लास में उसी का दबदबा होगा ना। तो दबदबा क्लास में किसका होता है? गुरु का। लेकिन जैसे कि आप बाहर आते हो तो जैसे गांव में और कहीं पे, तो दबदबा किस आदमी का रहता है भाई साहब? जो सबसे बड़ा हो। बड़ा कैसे भाई साहब? अपने साइज में भी और पैसे में भी और हर एक चीज में बड़ा हो। मतलब ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। एक बार और। दबदबा किसका होता? दमदमा मतलब दबदबा, मतलब रोब भाई। दबदबा को तो समझते हो ना, मतलब रोब, किसी पर अपना रोब झाड़ना, ये वैसे वाला। तो भाई साहब दबदबा किसका होता है स्कूल में क्लास में? गुरु का। मतलब गुरुग्राम में दमदमा झील। दबदबा बाहर आने के बाद किसका होता है? जब हम क्लास से बाहर आते हैं तो पूरी जब दुनिया को देखते हैं तो किसका होता है भाई? जो बड़ा होता है, पैसे में, बॉडी में और गुंडागर्दी में भी कह सकते हो। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। नेक्स्ट है सोहना झील। सोना को लेट क्या? सोना। है को हटा दो भाई, अपने आप आ जाएगा सोना, गोल्ड। सोना कैसे लेते हो भाई? ग्राम में। कोई भी किलोग्राम मिलेगा भाई साहब, इतना महंगा है, ग्राम में तो लेकर दिखा दो। अब आपको भाई हम तो तोले में लेते हैं, 1 तोला 2 तोला ऐसे। भाई आपको बता दूं, तोला वैसे हमारे यहाँ पे लोकल यूज होता है टर्म, वैसे तोला कोई यूनिट नहीं है भाई। तो 1 तोले में 11.7 ग्राम सोना होता है। 11.7 याद कर लेना। मतलब 10 से ऊपर ग्राम सोना होता है, ऐसा कुछ समझ लो, नहीं पता तो 11.7 ग्राम सोना होता है 1 तोले में। तो भाई साहब हर एक चीज या तो ग्राम में मिलती है या किलोग्राम। तो भाई साहब सोना कैसे लेते हो? ग्राम में लेते हो भाई साहब। ग्राम में। ग्राम से बन गया गुरुग्राम में है सोना झील। भाई साहब सोना झील को गर्म पानी का चश्मा के नाम से जाना जाता है भाई। एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, गर्म पानी का चश्मा किसको कहते हैं? तो भाई वो है सोहना झील। और इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक होते हैं भाई। ये एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट चलते हैं खलीलपुर झील। खलीलपुर में एक वर्ड है खली।
खली को भाई सब जानते हैं, खली इंडिया का रेसलर है कौन सा, द ग्रेट खली, पता होगा भाई, ग्रेट खली इंडिया का रेसलर। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, खली खली जब ग्रेट खली जैसा बनने के लिए आपको क्या किसकी जरूरत होगी, एक अच्छे से गुरु की भाई साहब, एक अच्छा सा गुरु होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखा सके भाई। तो ग्रेट खली बनने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, WWE का रेसलर पता होगा ना आपको, गुरु की, अच्छे गुरु की जरूरत होगी। तो ये होगा गुरुग्राम में खलीलपुर झील। नेक्स्ट चलते हैं टिक्कर झील। टिक्कर को लेट क्या, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड काम है कुछ, जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड। तो भाई चलिएगा जल्दी से, थोड़ा कुछ काम पड़ गया था, वरना बीच में वीडियो को पॉज करना नहीं चाहता, मोशन बीच में जो फ्लो होता है पढ़ाई का उसको तोड़ना है, लेकिन काम हो गया था अर्जेंट तो इसलिए जाना पड़ा। तो जल्दी से फ्लो को दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे आते हैं, आई हो हाँ टिक्कर, टिक्कर को लेट करते हैं टिक्कर से। टिक्कर भाई हरियाणा के लोग समझते होंगे टिक्कर क्या होता है, रोटी कोई टिक्कर बोलते हैं, सबको पता होगा भाई साहब, रोटी कोई हरियाणा में टिक्कर बोलते हैं भाई, लोकल पता होगा, हरियाणा के लोग ही इसको देख रहे हैं भाई, ये हरियाणा की। नेक्स्ट टिक्कर एक आदमी कितने खाता है भाई साहब, वयस्क आदमी, एक अडल्ट आदमी कितने खाता है आमतौर पर, 4 से 5 टिक्कर खाता है, 4 से 5 रोटी खाता है। तो भाई 4 से 5 भाई 5, 4 या 5 किसी भी जिले में हरियाणा के किसी भी जिले में 4 या 5 आता है नहीं, सिवाय की पंचकुला, पंचकुला में वर्ड पंच मतलब 5 पता होगा भाई ये तो भाई साहब किसी भी जिले में केवल पंचकुला छोड़कर गिनती आती नहीं, ये है पंचकुला केवल। तो पंचकुला दिमाग में आया एकदम, पंच मतलब 5। टिकट कौन वैस्ट आदमी कितने खाता है, 4 या 5, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है 5, पंचकुला। तो टिकट झील पंचकुला ने, ये तीनों झील, बड़खड़ झील, सूरजकुंड झील, धौज झील, भाई साहब तीनों फरीदाबाद में। कैसे याद करेंगे, देखो बड़खल का एक वर्ड लिया, बरगद का पेड़ होता ना वो वाला बड़, उसको लोकल में बड़ बोलते हैं, बरगद वाले पेड़ को। सूरजकुंड झील का लिया सूरज, धौज का लिया भोज, धौज का 10 सेकंड पे, 1 सेकंड, यस बिल्कुल धौज का, ये आपको बाद में करवाऊंगा, पहले देखते हैं बड़ सबको क्या देता है भाई साहब, फ्री में छाया देता है भाई साहब। आप कहीं पे देख लो, जैसे आज तो भाई साहब ना हवा फ्री की रही, हवा भी फ्री में कितनी दूषित मिलती है, और यह पानी तो सबको लेना ही पड़ता भाई साहब, 10 रुपए एक कैंपर भरवा दे आर होगा, वरना घर पे आर लगा तो भाई साहब पानी भी खत्म हो गया। लेकिन भाई साहब एक बड़ की छाया, बड़ अपनी छाया फ्री में देता भाई, याद रखना, बिलीव या बड़ तो ये यहीं पर आ गया। तो भाई साहब बड़ क्या करता है, फ्री में छाया देता है, फ्री में देता है भाई साहब, बड़ अपनी छाया या फिर बड़ अपनी लकड़ी फ्री में देता। तो भाई फ्री से आगा, फ्री दबा दे, एक सेकंड दिमाग में आया, एक मिनट में हिट करे ना ऐसा। सूरज भाई साहब आपको पता होगा, सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, धरती पर पूरी ऊर्जा का स्रोत, ये जो सब कुछ चला हुआ है, ये जो हम सांस ले रहे हैं, एवरीथिंग किसके कारण है, सब सूरज के कारण। सूरज के कारण पौधे अपना खाना बनाते हैं, हम पौधों को खाते हैं, या फिर पौधों को भैंस वगैरह खाते हैं, उनका दूध हम पीते हैं, या फिर पौधों को हम लेते हैं डायरेक्टली। सब कुछ सूर्य देवता के कारण है, सूरज भगवान के कारण है भाई साहब, सूरज जो निकलता है उसके कारण। तो भाई साहब सूरज कभी किसी से कोई पैसा लिया आज तक सूरज ने इन सब चीजों का, नहीं ना भाई साहब, तो उसका शुक्रिया अदा करो। तो भाई सूरज सभी चीजें कैसे देता हमें, फ्री में भाई साहब। सूरज अपनी रोशनी एक पैसा भी नहीं लेता, कैसे देता, फ्री में भाई। फरीदाबाद सूरजकुंड झील। नेक्स्ट धौज को रिलेट क्या, मौज करते हैं भाई साहब, पता होगा हरियाणा वाले लोगों को, मौज मतलब मौज मस्ती, तो सबको पता होगा भाई साहब। मौज हम कब करेंगे, जब हमें कोई चीज फ्री में मिल जाए भाई साहब, कोई खाना वाना मिल जाए, कुछ भी चीज मिल जाए तो फ्री में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, मौज करेंगे भाई, खुश होंगे बिल्कुल। मौज हम कब करते हैं, जब कोई चीज फ्री में मिल जाए। सूरज हमको अपनी रोशनी सब कुछ फ्री में देता भाई, बड़ सब कुछ अपना फ्री में देता भाई, छाया ले लो, पत्ती ले लो, पेड़ ले लो, फ्री में देगा। और भाई बड़खल झील जो है, इसका निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था, निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था। उसी 1947 में पता भाई देश आजाद हुआ था, तो उसी टाइम पे बड़खल झील का निर्माण किया गया था सिंचाई के लिए। नेक्स्ट ये सूरजकुंड झील, इसका निर्माण 11वीं सदी में, आपको पता होगा सूरजपाल तोमर, जो तोमर वंश के वंशज थे, हालांकि हमारा गोद भी तोमर है, तो ऐसे मत समझिए। देखिए जो दिल्ली पर राज किया था भाई तोमरों ने, आपको पता हो 11वीं शताब्दी में, इतिहास पढ़ा हुआ तब भी बता दूंगा, 11वीं शताब्दी में तोमरों ने दिल्ली पर राज किया था। तो उसी टाइम पे सूरजपाल तोमर ने ये बनवाई थी भाई सूरजकुंड झील, जो कि फरीदाबाद जिले में है, हरियाणा के। ये तोमर के सूरजपाल तोमर द्वारा बनवाई गई थी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। जल्दी से अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कुछ और झीलों को देखते हैं। केवल और केवल 10 सेकंड मेरे को रिवीजन करवानी याद नहीं रही, एक बार रिवीजन कर लो। सुल्तान फर्स्ट सुल्तान बनने के लिए आपको किसकी जरूरत होनी चाहिए, एक अच्छे गुरु की, मतलब गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील बसाई। साईं सबके क्या होते हैं, गुरु। साईं मतलब गुरुग्राम में
मुसई झील नेक्स्ट दमदमा दबदबा क्लास में किसका होता है भाई साहब, गुरु का, मतलब गुरुग्राम में सोना, सोना हम कैसे लेते हैं ग्राम में, गुरुग्राम में बारबेट, बारबेट मतलब 10 सेकंड बैट, ये मैंने आपको नहीं करवाया शायद, हाँ बारबेट रह गया था, एक सेकंड, बारबेट बैट पकड़ना भाई साहब, बैट 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 बॉल खेलते ना भाई साहब वो क्रिकेट, तो भाई साहब बैट पकड़ना हमको कौन सिखाता है, ये मैंने नहीं करवाया भाई, सॉरी मेरे को दिखानी था। बैट पकड़ना हमको कौन सिखाता है भाई साहब, गुरु सिखाता है, गुरु मतलब वो हमारे टीचर सिखाता है ना भाई, बैट बॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो बैट पकड़ना कौन सिखाता है हमें, गुरु। तो बारबेट होगा गुरुग्राम में, खलीलपुर, खली बनने के लिए आपको अच्छे से गुरु की जरूरत होनी चाहिए, तो फिर गुरुग्राम में टिक्कर, टिक्कर कितने खाते हैं आदमी, 4 से 5, 5 पंचकुला, बड़खल, बड़खल बड़ सबको फ्री में ऊर्जा देता, तो फरीदाबाद, सूरजकुंड झील, सूरज सबको फ्री में ऊर्जा देता, तो फरीदाबाद धोज मौज अब करें जब हमको कोई चीज फ्री में मिल जाएगी, ये भी फरीदाबाद। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, दमदमा झील भारत की सबसे बड़ी झील है, दबदबा किसका हुआ, जो भाई सबसे बड़ा हुआ वो सोना झील, गर्म पानी का चश्मा, और इससे नहाने से भाई चरम रोग ठीक होते हैं, दोनों फैक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट है भाई साहब बड़खल झील निर्माण, पता को 1947 में सिंचाई के लिए सूरजपाल तोमर द्वारा सूरजकुंड झील का निर्माण। अब ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो चलिए गाइस जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास ब्लू बर्ड झील, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बर्ड, ब्लू बर्ड में एक वर्ड है बर्ड, जस्ट अ सेकंड प्लीज, ये नोटबुक कहां पे, ये रही, एक सेकंड प्लीज, इसमें एक डाउट था मेरे को, तो यस चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू बर्ड झील है हिसार में। मैं कह रहा हूँ भाई बर्ड क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, उड़ते हैं भाई साहब, बर्ड तो फ्लाई करते हैं, लेकिन कब उड़ते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो वो उड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप दूर से इशारा भी करोगे तो उड़ जाएंगे ना। तो भाई साहब बर्ड कब उड़ते हैं, जब आप उनको इशारा वगैरह करते हो तो उड़ जाते हैं। तो बर्ड आप बर्ड के किसी बर्ड के पास जा रहे हो तो आप इशारा भी करोगे तो भी वो उड़ जाएगा, इशारा आपको याद हो गया भाई, इशारा से वर्ड आया हिसार, मतलब ब्लू बर्ड, बर्ड इशारा करते उड़ जाते ना भाई, अगर कुछ हाथ वगैरह करोगे इशारा करोगे तो उड़ जाएंगे, तो बर्ड से इशारा से बन गया हिसार। अदरवाइज दूसरा ट्रिक बताता हूँ, बर्ड, बर्ड किसके प्रतीक होते हैं भाई साहब, अहिंसा के, अहिंसा का पता है ना, गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तो इसलिए बर्ड भी भाई साहब, बर्ड पक्षी जो है शांति का प्रतीक होता है, अहिंसा का, तो इसलिए भाई अहिंसा मतलब हिसार, अहिंसा हिसार, उसको आप हिंसा के प्रतीक नहीं होता तो उसको आप रिलेट करते हो हिसार से, वरना भाई बर्ड इशारा करते ही उड़ जाते हैं, मतलब इशारा से होगा हिसार, और वरना बर्ड अहिंसा के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट ब्रह्म सरोवर झील, ये है भाई कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट सन्निहित झील, दोनों ब्रह्म सरोवर और सन्निहित झील मोस्ट इंपोर्टेंट झील है कुरुक्षेत्र में है, कैसे याद करवाता हूँ, देखिए ब्रह्म सरोवर में एक वर्ड है ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी होते हैं, ये ब्रह्म सरोवर कुछ गलत लिखा हुआ क्या, तो हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रह्म सरोवर झील, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी कहां पर पधारे भाई साहब, हरियाणा में, हरियाणा में ब्रह्मा जी पधारे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा में, लेकिन कहां पर पधारेंगे भाई, जहां पर कोई बहुत बड़ा काम हुआ होगा, और ऐसा कौन से जिले में हुआ भाई, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ भाई, वहां पर इतना बड़ा मतलब आप कह सकते हो इतना बड़ा काम हुआ, तो वहां पर पधारेंगे ना भाई साहब, जहां पर इतनी बड़ी हस्ती होंगी, तो भाई साहब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तो उसे सबसे बड़ा काम हुआ कुरुक्षेत्र में, तो वहीं पर ब्रह्मा भगवान पधारे होंगे, तो ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है, ऐसे याद होगा, आई होप यस। सन्निहित झील, सन्नी मतलब सन, सन मतलब इसमें ई हटा दो, ये आगे के 3 वर्ड ले लो, सन मतलब सन खड़ा होना, आप कहते हैं ना भाई हरियाणवी लैंग्वेज में कति सन खड़ा है, बिल्कुल सुन खड़ा है, मतलब सन मतलब कोई मूवमेंट नहीं हाथ पैरों की, तो भाई जब सुन खड़ा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 सेकंड प्लीज, हाँ सन खड़ा होगा, तो भाई साहब सन कब खड़े हुए थे, जब कोई भी आश्चर्यचकित बात आए, मतलब जब भी कोई भी ऐसी घटना हो जिसको हम पहले से इमेजिन नहीं कर सका, पहले से सोच नहीं सका, भाई प्लीज समझने की कोशिश करना जरा, हम सन कब खड़े होते हैं, देखो हरियाणा में कहते हैं ना भाई बिल्कुल सन खड़ा है, तो कहते मतलब जब खड़े होंगे ना, जब कोई भी ऐसी चीज हो जो हमने इमेजिन नहीं करी हो वो एकदम हो जाए, तो ऐसी कहां पर हुई भाई, कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ भाई, इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध, तो उसका तो किसी को पहले पता ही नहीं था कि इतने बड़े चीज, तो जब हुआ तो लोग सन खड़े, ओ इतना बड़ा युद्ध भाई, आपको पता उसमें खून की नदियां बह चुकी, तो मैंने कहा ब्रह्मा जी कहां पर पधारेंगे भाई साहब, जहां पर कोई बड़ा काम हो, तो वह कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, और भाई सन खड़े हुए कब भाई साहब, जब ब्रह्म वो कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, एकदम सब सन हो गए भाई, हरियाणा के लोग सारे। और भाई साहब आपको बता देना, ये सन्निहित जो है 7 छोटी छोटी झीलों से बनकर बनी हुई है, पिछली बार एचएसएससी ने स्पेशल क्वेश्चन पूछा था, 7 छोटी छोटी नदियों से मिलकर कौन सी झील बनी हो, तो वह सन्निहित झील, और ब्रह्म सरोवर झील जो है सबसे बड़ा तालाब है भाई साहब, आपको पता हो, ये सरोवर दिख रहा है ना, सरोवर किसको कहते हैं भाई साहब,
तालाब का पर्यायवाची होता है ना सरोवर, तो आपको ब्रह्म सरोवर झील, लेकिन ये झील का भी दर्जा दिया गया है इसको। तो सबसे बड़ा तालाब जो है सरोवर जो हरियाणा में वो ब्रह्म सरोवर है। और भाई साहब मैंने क्या कहा, ये सबसे प्राचीन झील। भाई ब्रह्मा जी पधारे होंगे तो प्राचीन समय में ही पधारे होंगे ना ब्रह्मा भगवान, आज तो पधारे होंगे, तो मतलब सबसे प्राचीन झील। और चारों ओर से पक्की है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, चारों ओर से पक्की। हरियाणा में केवल एक ही झील है, वो है ब्रह्म सरोवर झील। चारों ओर से पक्की भाई साहब, ईंटों से पक्की ब्रह्म सरोवर झील है हरियाणा में, एक ही वो है ब्रह्म सरोवर झील। नेक्स्ट चलते हैं कोटला झील पे। कोटला को रिलेट क्या, कटोरा। देखिए साउंड आ रही, कोटला, कोट को, ओ को आगे कर दो, टे को पीछे कर दो, को कटो, कटो और रा अपने पास से लगा कटोरा। तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कटोरा, कटोरी कटोरा होता है ना, मैं कह रहा हूँ भाई साहब कटोरा लेकर कोई भीख मांगते ना भाई, कटोरा ले ऐसे आदमी लेकर कटोरा भीख मांगते ना भाई, तो भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई आपके घर के आगे कटोरा लेकर आया मतलब भीख मांगना है, तो आप उससे क्या न्यू में भीख मांगते रहिए, न्यू ही भीख मांगते रहिए, कुछ काम ना करियो। तो आप उससे क्या कहोगे भाई, इमेजिन करो वो मूवमेंट, आपके घर में कोई भिखारी आया कटोरा ले गई, तो भीख, कटोरा ही तो एक भीख का सिंबल होता है ना भाई, वो आपके घर पे आया तो आप बोले न्यू है भीख मांगता रहिए, काम ना करिए। आपने क्या कहा नू है, नू का मतलब भाई नू मेवात का नया नाम है, सबको पता हो ना, तो आपने क्या कहा नू है भीख मांगता रहे, नू मतलब नू ही भीख मांगता रहे, नू आ गया, बिलीव मी एकदम आ गया एग्जाम में। चंदेली, चंदेली को रेट क्या, चंदा, चांद मतलब चंदा, चांद। तो हम किसी को कैसे कहते हैं भाई साहब, अपने पति अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, चांद सा मुखड़ा तेरा, तो कहते हैं ना भाई साहब, या कोई गर्लफ्रेंड को लगा लो या और किसी को भी लगा लो, तो हम क्या कहते हैं, चांद सा मुखड़ा तेरा। छोटे बच्चे को कहते हैं चांद सा मुखड़ा तेरा। मुखड़े से क्या बन गया, मुखड़े से बन गया मुंह, मुखड़ा मतलब होता है मुंह, मुखड़े मुंह को ही तो मुखड़ा कहते हैं, तो मुंह से बन गया नूह। आई होप याद हुआ, तो चांद सा मुखड़ा तेरा, मुखड़ा मतलब मुंह, मुंह से बन गया नूह। और मैंने ऊपर वाला क्या बताया, कटोरा, कटोरा लेकर नू ही भीख मांगता रहियो, काम ना करियो कुछ, मतलब नू मतलब मेवात में कोटला झील। उजीना झील, उजीना मतलब उजीना मतलब जीना, मतलब ये जिंदगी जी रहे ना, तो ये वाला जीना, उजीना मतलब ओ, ये भी कोई जीना है क्या, ये भी कोई जीना है क्या यार, जीना तो हम तो नू ही जी रहे हैं, जीना तो भाई रईस लोगों का है, ये नू ही जी रहे हैं हम तो अपनी जिंदगी को, ये भी कोई जीना है यार, जीना तो रईस लोगों। मैंने क्या कहा, ये भी कोई जीना है यार, हम तो नू ही जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, न्यू ही जी रहे हैं, मतलब न्यू ही जी रहे हैं भाई, और कुछ कर तो रही नहीं, तो न्यू है मतलब नू भाई, ये एकदम दिमाग में हिट करेगा, वरना ये रटने से याद नहीं होंगे भाई इतनी सारी चीजें। और नेक्स्ट है भिंडावास झील। भिंडावास मतलब भिंडी, सब अपने आप से कह रहा भाई, ये भिंडी, भिंडी की सब्जी होता है ना, तो भिंडी की सब्जी हम कहाँ पर बनाते हैं भाई, घर पर तो बनाते हैं, तो ये गली में या फिर आंगनवाड़ी में चपाड़ में तो बनाएंगे नहीं, तो भाई हम घर पर ही बनाते, तो घर से बन गया झज्जर, घर झज्जर, घर झज्जर, घर झज्जर, घर से हिसार तो याद आएगा नहीं, घर से पंचकुला तो याद आएगा नहीं, तो भिंडी की सब्जी हम घर पे बनाते, घर से झज्जर, झज्जर। तो भिंडावास झील झज्जर में है, अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी झील अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, वो है भिंडावास झील, अपनी सुंदरता के लिए। भिंडी की सब्जी घर पर बनाएंगे भाई, घर से झज्जर। नेक्स्ट है कर्ण झील। कर्ण झील भाई साहब आपने आप दिख रहा भाई, ये तो करनाल, कर्ण भाई क्या याद करो उसका, कर्ण एक चक्रवर्ती भाई साहब योद्धा थे, पता होगा आपको, कर्ण और अर्जुन की लड़ाई, बीच की लड़ाई थी बिल्कुल, उसमें कर्ण जीतते, लेकिन उसका कवच और कुंडल ले लिया था, इसलिए अर्जुन जीत गए भाई साहब श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो भाई साहब कर्ण एक चक्रवर्ती योद्धा थे, पता होगा आपको, महाभारत देखी होगी तो। कर्ण क्या थे, एक चक्रवर्ती मतलब बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कर्ण एक चक्रवर्ती योद्धा थे, मतलब कर्ण और चक्रवर्ती झील दोनों करनाल में। एक सेकंड के लिए रिवीजन, ब्लू बर्ड, बर्ड भाई साहब, बर्ड अहिंसा का प्रतीक होता, मतलब हिसार, वरना बर्ड इशारा करते उड़ जाता, मतलब इशारा, इशारा मतलब हिसार, इशारा हिसार, हिसार। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी भाई साहब कहां पर पधारेंगे, जहां पर बड़ा इवेंट हुआ वो कहां पर हुआ भाई साहब, कुरुक्षेत्र में, महाभारत की लड़ाई दोनों कुरुक्षेत्र में, सन्नी की झील भाई, सन खड़ा हुआ है एकदम, जब महाभारत का युद्ध हो, ये भी हो सकता था इतना बड़ा युद्ध, तो भाई साहब मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, पता हो ये कुरुक्षेत्र में, ये पता हुआ, फैक्ट एक बार करवा दें। छोटी छोटी नदियों, 7 नदियों से मिलकर बनी है सन्नी की झील, ब्रह्म सरोवर झील भारत का सबसे बड़ा सरोवर तालाब है ये। और भाई साहब मैंने क्या कहा, ये प्राचीन झील है सबसे, भाई साहब ब्रह्मा जी ऑलरेडी भाई बहुत पहले पधारे, मतलब सबसे प्राचीन झील, हरियाणा की सबसे प्राचीन झील भाई ब्रह्म सरोवर झील, चारों ओर से पक्की झील भी है ये, चारों ओर से पक्की झील एक ही है ब्रह्म सरोवर झील। कोटला झील, कटोरा लेकर न्यू ही भीख मांगता रही हो, मतलब नू में चंदेली झील, चंदेर, चंदा सा मुखड़ा तेरा, मुखड़ा मतलब मुंह, नू उजीना, ये भी कोई जीना है यार, जीना तो आप तो नू ही जी रहे, मतलब नू में उजीना झील। भिंडावास, भिंडी की सब्जी घर पे मतलब झज्जर में है, अपनी सुंदरता के लिए जाने। कर्ण एक चक्रवर्ती राजा थे, कर्ण एक चक्रवर्ती योद्धा थे, याद राजा नहीं योद्धा, मतलब करनाल में कुछ कर्ण और चक्रवर्ती। टेस्ट अभी कहीं पर मत जाना। तो भाई चलिएगा जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, 4-5 क्वेश्चन है,
फर्स्ट था हमारे पास दमदमा झील। ध्यान मैं क्या कर रहा हूँ जल्दी को, ये तिलियार झील रह गई भाई साहब, एक बार इसको देख ले रोहतक में कैसे याद करें। तिल्ली तिल्ली माचिस की तिल्ली, तो भाई साहब जब माचिस की तिल्ली जलाते एकदम कमरे में क्या हो जाती है, रौनक। कभी अंधेरे में माचिस की तिल्ली जलाए तो क्या हो जाए, एकदम रौनक। रौनक से हो गया रोहतक, रोहतक रोनक रोहतक भाई साहब ऐसे होना है, दिल्ली में भूलोगे नहीं। तिल्ली जलाते क्या होती है, कमरे में रौनक, अंधेरे में रौनक हो जाए। दमदमा, दबदबा किसका होता है भाई साहब, क्लास में गुरु का भाई साहब, मतलब गुरुग्राम में है दमदमा झील। झील कहाँ है, दबदबा क्लास में किसका होता है, गुरु का, मतलब गुरुग्राम। भाई साहब सॉरी, इसका ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर लिख दो गुरुग्राम। भाई साहब सॉरी, बिल्कुल जल्दबाजी में बनाई थी। गुरुग्राम, गुरुग्राम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई साहब कोई नहीं, ऐसा चलता है। दबदबा क्लास में किसको होता है भाई साहब, गुरु का, मतलब गुरुग्राम में है। दमदमा झील ने सब बट हमको क्या देता है, फ्री की भाई साहब छाया देता, फ्री की उतर देता, फ्री की छाया देता, फ्री की पेड़ पौधे, फ्री की लकड़ी देता। भिंडावास, भिंडी की सब्जी घर पर बनाते ना, तो भाई साहब घर से हो गया झज्जर। जल्दी से भाई साहब सबके आंसर लगाते जाइएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई साहब, मैंने आपको अभी अभी बताया था भाई साहब, दमदमा। दबदबा भाई साहब सब किसका होता है, सबसे बड़ा जो होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसी का सबसे ज्यादा दबदबा होगा ना, उसी से लोग डरेंगे ना। तो सर दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी जो है। क्वेश्चन आपके लिए, सुंदरता के लिए कौन सी झील, भारत की कौन, सुंदरता के लिए हरियाणा की कौन सी झील जानी जाती है भाई साहब, भारत की नहीं हरियाणा की, वैसे बोलते हैं भारत की। तो भाई साहब ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना, मैंने अभी बता था भिंडी, बता दिया, बस लिख देना सुंदरता हरियाणा कौन सी झील डाले। तो भाई गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।